राम परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम वंदनीय परम आदरणीय भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेह भाइयों माता बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का अवसर हमको मिला हुआ है। चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए जो हमें अवसर मिला हुआ था उसमें 5 दिन और शेष है। समय अपनी गति से चलता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता, हमारे हाथों से धीरे 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 करके समय निकलता जाता है। हमें इस बात का आभास भी नहीं होता है कि हमारा समय, हमारे जीवन की एक एक घड़ी जो है वो जा रही है। और जब इस बात का आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जो व्यक्ति संतों के सानिध्य में लग जाता है, सत्संग में लग जाता है, जिसको संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। वह अपने मनुष्य जीवन के समय को उपयोग में ला करके और जिसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है वो कार्य कर लेता है। कल हमने सुना था, जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा है। जिस दिन हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, संत समागम प्राप्त हो, हमारा वही समय सार्थक होता है। रविदास जी महाराज का जीवन प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया चित्तौड़ की रानी झाली रानी, चित्तौड़ की जो रानी थी वो रविदास जी महाराज को गुरु बना करके मंत्र दीक्षा लेती है। और जब रानी ने रविदास जी महाराज को गुरु बनाया, गुरु स्वीकार किया, इस बात को लेकर के पंडित पुजारियों ने उनसे विरोध करना शुरू किया और जाकर के राजा को शिकायत करी। बोलो राजा। कहने लगे, महाराज ये रविदास पहले तो भगवान की पूजा करता था, उनकी सेवा करता था, उसके लिए तो कोई बात नहीं, वैसे भी शास्त्र निषिद्ध होते हुए भी आप ने कह दिया तो कोई बात नहीं, उस बात को हमने मान लिया। लेकिन अब तो ये गुरु बन बैठा है, ये उपदेश करने लगा है, इसका न्याय कीजिए। राजा ने कहा, भैया पहले भी उनकी परीक्षा हम ले चुके हैं और बार बार किसी भगत को परेशान करना, उनकी परीक्षा लेना ये ठीक नहीं है। राजा समझदार होते हैं लेकिन अधिक लोगों के कहने से बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि राजा स्वयं का निर्णय से ज्यादा अधिक दूसरों की बात को मानते हैं और यही कमी होती है। अगर स्वयं में निर्णय करने की क्षमता हो तो उन्हें किसी भी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राजा अपने मंत्रियों के, दरबारियों के
सलाह से कार्य करता है। ऐसे अच्छा भी है, सबसे सलाह करने से कार्य निश्चित होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार स्वयं का निर्णय लेना चाहिए। उस बात को जान करके कि जो हमने श्रवण किया है, जो बात हमारे पास में आई है किसी के भी द्वारा, वो बात कहाँ तक सत्य है, इस बात का निर्णय स्वयं को भी करना चाहिए। चाहे लोग उस बात का प्रमाण दे करके सत्य बतावे कि ये सत्य ऐसा है, लेकिन कभी कभी कोई बात को स्वयं जब तक सिद्ध न कर लेवे, स्वयं न जान लेवे, तब तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि संत कहते हैं, कानों सुनी सो झूठ, सब आंखों देखी साच। कानों से जो सुन रखा है वो सभी हमेशा सत्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो सुनते वो असत्य ही होता है, ये भी नहीं है, लेकिन सत्य हमेशा हो ये भी नहीं है। और दरियाव जी महाराज ने तो ये कहा कि कानों सुनी सो झूठ, सब आंखों देखी साच। आंखों से देखी सत्य है, लेकिन लोक व्यवहार में कभी कभी हम देखते हैं तो भी झूठ हो सकता है। इसलिए देखी सुनी सो झूठ, सब जानी पर के साच। देखा हुआ, सुना हुआ, देखे हुए पे भी विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उस बात का पूर्ण निर्णय न हो जाए कि जो मैंने देखा वो सत्य है। राजा ने पंडितों की बात को माना। पंडितों ने कहा, महाराज पहली बार तो रविदास जी ने ठाकुर जी को बुलाया, वे उनके अपने ठाकुर जी थे। हो सकता है रविदास जी के पास में अपने ठाकुर जी को बुलाने का कोई विशेष मंत्र हो, लेकिन इस बार हमारे ठाकुर जी के द्वारा परीक्षा होगी। राजा ने स्वीकार किया, रविदास जी को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने अपने भगवान ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान किया और उन्हें बुलाने के लिए वेद मंत्र पढ़ने लगे, हवन जप करने लगे और भी अलग अलग मंत्रों के द्वारा भगवान को बुलाने का प्रयत्न करने लगे। अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण किए, वेद शास्त्र इत्यादि के मंत्रोच्चारण किए, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर में अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान था, अपनी जाति का अभिमान था। ब्राह्मण किसे कहते हैं, बोलो राम? देखा जाए तो वास्तविक में ब्राह्मण तो रैदास था, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वही तो ब्राह्मण है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अगर आपने किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो आपका कर्म अगर ब्राह्मण के जैसा है, आप ब्रह्म को जानते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हैं, तब तो आप ब्राह्मण है। लेकिन कार्य निषिद्ध करते हैं, मदपान इत्यादि करते हैं, झूठ विचार करते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, और रविदास जी जानते हैं, ये पंडित नहीं जानते। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जो पंडित पांडित्य के चक्कर में पड़ जाता है ना, जो अनेक प्रकार के वेद शास्त्रों के चक्कर में पड़ जाता है, वो परमात्मा से बहुत दूर रह जाता है। वो कभी परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। परमात्मा के उस आनंद को तो भगवान के ऐसे निश्चल भक्त ही प्राप्त करते हैं, जिनके अंदर में न विद्या का अभिमान होता है, न किसी प्रकार जाति का अभिमान होता है, न किसी प्रकार कोई गुण का अभिमान होता है, वह परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बोलो राम। अभिमान पतन का कारण है। किसी भी
बात का जीवन में अभिमान हो जाए तो समझना चाहिए कि अब हमारा इस मार्ग से पतन होना है। और भक्त को कभी अभिमान हो नहीं सकता। भक्ति का जो आडंबर करता है उसको अभिमान हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा एक अभिनेता हूँ, एक कलाकार हूँ, बहुत अच्छा अभिनय कर सकता हूँ। जो भक्ति का ढोंग करता है उसको अभिमान हो सकता है, भक्त को अभिमान नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त का हृदय तो अभिमान शून्य होता है, तभी तो भक्ति उदय होती है। जहाँ अभिमान रूपी बंजर भूमि है वहाँ भगवान की भक्ति उदय नहीं होती है, वहाँ भक्ति का बीज उदित होता ही नहीं। वो बंजर भूमि होती है या कह दो कालर भूमि होती है। बंजर में तो फिर भी कुछ उग जाता है, लेकिन ऊसर भूमि जो होती है वह कुछ नहीं उगता है। अभिमान हमारे अंतःकरण की भूमि को ऊसर कर देता है, जिसमें भक्ति का बीज उगता नहीं है। बोलो राम। अभिमान मिटता है, अभिमान गलता है, अभिमान से व्यक्ति शून्य होता है, तब भक्ति प्रकट होती है। तो भक्त के जीवन में अभिमान नहीं हो सकता, और अभिमान है तो समझ लेना कि भक्ति नहीं है। पंडितों के पास में अपनी विद्या का अभिमान, अपनी जाति का अभिमान था। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को बुलाना चाहा, लेकिन भगवान नहीं आया। अब रविदास जी महाराज की बारी आई तो रविदास जी महाराज ने भगवान को अपनी सहज स्थिति में कहा, आयो आयो देवादि देव तब शरण आयो, सकल सुख को मूल जाके नहीं समतोल, सो चरण मूल पायो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूं। कियो विविध जोनी वास, जम की अगम त्रास, तुमरे भजन बिन भ्रमत फिरियो, माया मोह विषय रस लंपट यह दुस्तर दुख तरियो, तुम्हारे नाम विश्वास छाड़ी आन आज संसार, धर्म मेरो मन न पतीजे। आपकी आस को छोड़ करके, आपके नाम को छोड़ करके, तुम्हारे नाम विश्वास छाड़ी आन आज संसार, धर्म मेरो मन न पतीजे। रेदास दास की सेवा मानहु देवा, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। आपका जो पतित पावन नाम है वो आज प्रकट करो। प्रणाम करो प्रभु प्रण अपना, दीन बंधु दीन दया करना। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करो प्रभु प्रण अपना। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप अपने प्रण का प्रमाण दीजिए। हिरणाकुश उदर विदारण, प्रहलाद विषाद निवारण, ग्रह ग्रस्यो गज कारणा, तेरो सुमरण जसो बड़ धारणा, रेदास बने अवतारणा, प्रभु अब विलंब कहीं कारणा। हे प्रभु, अब विलंब किस लिए? और जब जब भक्त ने भगवान को भाव के साथ में, प्रेम के साथ में बुलाया है, भगवान निराकार होते हुए भी भक्त की भावना को लेकर के प्रकट हुए हैं, भक्त की मनोकामना को पूर्ण किया है। भक्त के ऊपर जब भी ऐसी विपत्ति आती है, संसार के लोगों की तरफ से कोई कष्ट होता है, तो भगवान सहायता करते हैं। संकट पड़े जब साधु पे, सब संतन को सो, दरिया सहाय करे हरि, पर चश्माने लो। हरि परमात्मा सहायता करते हैं और संसार के लोग उससे पर्चा मांगते हैं। रविदास जी महाराज इस प्रकार से भगवान से कह रहे हैं कि रेदास बने भवतारणा, प्रभु अब विलंब कहीं कारणा। इतना कहते ही ठाकुर जी श्री रविदास जी महाराज के पास आ गए और उनकी गोद में बैठ गए। श्री रविदास जी के एक पद से तो भगवान का सिंहासन सहित उनके सिर पर विराजमान हो गया रविदास जी महाराज की। बोलो राम।
ऐसे भक्त का भाव होता है। देवादिदेव आयो तो शरणा, कृपा कीजिए जान अपनो जना, जाति न कुल विद्या नहीं समझो, घाटी रचो विधीना, या जग मो समान नहीं को, बिना एक साधना, शीश सिंहासन आए विराजे, सुनी राम करुणा। जब रविदास जी महाराज की करुणा को सुने, उनकी विनती को सुने, तो भगवान का सिंहासन जो रविदास जी महाराज के शीश पर आ गया। कहे रे दास में तेरो राजा आदि परिचरण। राजा और सब फिर रविदास जी महाराज की शरण में गिरे, उनसे क्षमा प्रार्थना की, महाराज हमें क्षमा करना, मैंने इन पंडितों के कहने पर आपको ये कष्ट दिया है। संतों का जीवन बड़ा ही विलक्षण होता है। जाली रानी काशी जी से अपने घर को गई। कुछ दिन बाद वहां से रानी ने श्री रविदास जी को इस प्रकार प्रार्थना करके बुलवा भेजा कि हे प्रभु, जिस प्रकार काशी में मंत्र प्रदान करके आपने मेरा प्रतिपालन किया था, उसी प्रकार आप चित्तौड़ को पधारे और यहाँ पर आकर के हमें कृतार्थ करें। रानी ने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया और बहुत साधन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं को विशाल भंडारा दिया गया और वहां के सारे ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया। जब रविदास जी महाराज वहां पधारे तब ब्राह्मणों ने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, क्योंकि रविदास तो चमार है और इनके बाद हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा कह करके वहां के पंडितों ने भी मना कर दिया। तब रानी ने उनको भी सीधा सामान दिया और अलग भोजन बनवाया गया। सभी 700 ब्राह्मण भोजन पाने के लिए पंक्ति में बैठे, भोजन परोसा गया। अब उन ब्राह्मणों को रविदास जी महाराज की एक लीला दिखने लगी कि दो ब्राह्मणों के बीच में एक रविदास जी दिखाई देने लगे। ब्राह्मण बैठे पंक्ति में, 2 ब्राह्मणों के बीच में एक रविदास जी महाराज दिखाई देते। अनेक रविदास जी महाराज उस पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। ये चमत्कार देख करके सभी ब्राह्मणों की आंखें खुल गई, उनको भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय श्री रविदास जी ने उनको जाति का अभिमान नहीं करने को कहा और कहा कि ये शरीर जरूर चमार की यहाँ उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस शरीर के उत्पन्न होने से मेरा ब्राह्मणत्व तो नष्ट नहीं होता। मैं अनंत जन्मों से ब्राह्मण हूँ। और रविदास जी महाराज अपने शरीर में से चीर करके सोने का जनेऊ उनको दिखाते हैं। प्रमाण स्वरूप स्वर्ण यज्ञ पवित्र उनको दिखाते हैं, सबको दिखाया और सोने का यज्ञ पवित्र देख करके सभी ब्राह्मण नतमस्तक हो गए और बहुत सारे ब्राह्मण उनके शिष्य भी बने। ऐसे संतों का दिव्य जीवन होता है। इसलिए संत किस जाति, किस संप्रदाय, किस मजहब के हैं, ये विशेष नहीं है। संतों के पास में जो ज्ञान है वह हमें ग्रहण करना चाहिए। और कहते भी है ना कि जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। संतों से जाति नहीं पूछना, क्या पूछना। संत तो सब प्रकार की जातियों को तिलांजलि दे करके और परमात्मा की शरण हुए हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। जो भगवान की शरणागत हो जाता है उनकी केवल एक ही जाति होती है और वो ब्रह्म जाति है। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं, जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। जब तक हमारे अंदर में जाति का
भेदभाव है। साधु होने के बाद में भी हम जाति पाति के अंदर में इस प्रकार की धारणा रखते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर में कुछ कमी है। हमने अभी भगवान को जाना नहीं, क्योंकि भगवान को जानने के बाद में तो सब चराचर में केवल परमात्मा ही नजर आएंगे, दूसरा कोई नजर ही नहीं आएगा। तो दूसरी जाति कहां से आएगी, दूसरा भेद कहां से आएगा। ठीक है, संसार के अंदर में मर्यादा के हिसाब से अपने व्यवहार को बनाए रखते हैं, लेकिन संसारी लोग के अंदर ये ठीक है, संतों के अंदर ठीक नहीं। संत के लिए सब समान है, क्योंकि संत सब में परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन करता है, और ईश्वर की एक ही जाति होती है। भगवान के कोई अलग अलग जाति के होते हैं, और जब सभी में परमात्मा नजर आते हैं तो क्या परमात्मा से कोई घृणा करता है, परमात्मा से कोई अलगाव करता है, परमात्मा को कोई अछूत कहता है? ये सब भ्रांतियां हैं। एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला श्री कबीर साहेब का शिष्य था, किंतु श्री रैदास जी में भी वह भाव रखता था, क्योंकि एक तो ये परम सिद्ध संत थे और दूसरे उनके काका गुरु लगते थे। कबीरदास जी महाराज भी रामानंद जी के शिष्य हैं और रैदास जी महाराज भी रामानंद जी महाराज के शिष्य हैं। एक दिन राजा श्री रविदास जी का दर्शन करने आए, तो ये उस समय तत्काल ही भगवान की मानसी पूजा करके निवृत्त हुए थे। भावा आवेश में इन्होंने राजा को प्रणाम करते देख करके कहा, राजन लो भगवान का चरणामृत। राजा ने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने कठौती में जो चमड़ा भिगोने की जल था वो राजा को दे दिया, जिसमें चमड़ा भिगो करके धोते थे, वही जल राजा के हाथ में चरणामृत कह करके दिया। राजा ने डर के मारे ले तो लिया, परंतु पीने का साहस नहीं हुआ और फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। अगर प्रसाद दिया हुआ फेंक देवे तो संत का अपमान होता है। अब मन में इस प्रकार का भाव कि चमड़ा डुबाया हुआ घृणा आई तो उसे ग्रहण भी नहीं किया। अतः पीने का स्वांग करते हुए हाथ गर्म ढोल लियो, हाथ रमैने स्वांग करते अपने कोट की बाहों में टलका दिया। उससे कोट की बाहों में कुछ लाल रंग के दाग पड़ गए। चमड़ा तो वो डुबाया हुआ था, कलर में लाल था पानी। राजा मन मारे घर आया और विचार करने लगा कि रविदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो चमारी। ये भाव आ गया, ये लाभ से वंचित हो गया। फिर कोट को धोने के लिए धोबी को दिया। धोबी ने अनेक यत्न किए परंतु वो दाग नहीं छूटा। तब वो उसे दांतों से रगड़ करके छुड़ाने लगा। उससे उस दाग का स्पर्श उसके मुंह में चला गया। तत्काल उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और सारा संसार राममय दिखने लगा। ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। वह प्रमोदमत्त हो गया। अब वस्त्र कौन धोता है, वह तो देह की सुधि बुद्धि में भूल गया और नाम में मस्त हो गया। राम नाम रटने लगा। तब जैसे तैसे वह वस्त्र सहित राजा के पास लाया गया तो सब बात विदित होने पर राजा बहुत ही पछताए कि यदि मैंने पी लिया होता तो मुझे भी सत्व साक्षात्कार हो जाता। फिर तो काशी नरेश तुरंत ही दौड़े और दौड़े दौड़े रविदास जी के पास में आए और चरणामृत की याचना करने लगे। रविदास जी ने कहा, भैया जो पहले तुम्हें दिया था चरणामृत
वो तो तुमने पिया नहीं, चरणामृत तो तभी था, अब तो ये सचमुच में चमड़ा भिगोने का ही जल है, अब कुछ नहीं होने का। राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए कि मैंने अच्छा भला अवसर खो दिया। लेकिन समय निकलने के बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे ही बोलो राम। ऐसे ही एक दिन गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने आए। प्यास लगने पर उन्होंने जल मांगा तो श्री रैदास जी ने उनके खप्पर में वही कटोती का पानी डाल दिया। बोलो राम। परंतु जब गोरखनाथ जी को ये ध्यान आया कि प्रथम तो ये एक चमार है, दूसरा चमड़ा भिगोने वाले कटोती का ही जल मुझे दे दिया, तब उस पानी को उन्होंने नहीं पिया परंतु गिराया भी नहीं। वैसे ही खप्पर भरे श्री कबीर साहब के पास आ गए। गोरखनाथ जी महाराज उस जल को लेकर के कबीर साहब जी के पास में ऐसे ही आ गए। श्री कबीर साहब ने खप्पर को भरा देख करके पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने सब हाल सुनाया। श्री कबीर साहब की पुत्री कमाली जो पास ही में बैठी थी और रैदास जी की भक्ति से परिचित थी, जब उसने सुना कि रैदास जी के द्वारा दिया हुआ जल है, वह उस पानी को गोरखनाथ जी के पास से लेकर के तुरंत ही पी गई। पानी पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी कुछ देर तक कबीर साहब के सत्संग करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे और बाद में रमणी कर गए। इसी बीच कमाली का विवाह हो गया। तब वह अपने पति के साथ मुल्तान चली गई। बोलो राम। कुछ काल बीते, गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करते हुए तीर्थाटन को निकले। भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए वे अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे। उनके पास जो खप्पर था वो सिद्धि से ऐसा हो गया था कि उसको कोई भर नहीं पाता था। और गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो मेरे इस खप्पर को भर देगा उन्हीं की भिक्षा में ग्रहण कर। और गोरखनाथ जी का खप्पर ऐसा था कि बड़े बड़े रईस भी उनको भर नहीं पाए। ऐसे ही विचारते हुए संयोग से मुल्तान शहर आ पहुंचे। कमाली को पता चला कि गोरखनाथ जी आए हैं, तो उसने पति से प्रार्थना की कि उनका घर में स्वागत करे, उनको निमंत्रण दे, भोजन के लिए बुलावे। पति ने कहा कैसी पागल सी बात करती हो, भला उनका खप्पर हम कैसे भर सकते हैं? बड़े बड़े राजा बड़े बड़े रईसी नहीं भर सकते, और बिना खप्पर भरे वो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए बुलाने से कोई फायदा नहीं है। कमाली ने कहा कि आप बुला लीजिए, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। गोरखनाथ जी को निमंत्रण हुआ। निश्चित समय पर वे कमाली के घर पधारे। कमाली ने पर्दे की आड़ से उनको भोजन का थाल उनके सामने परोस करके और खिसका दिया। गोरखनाथ जी ने अपने खप्पर भरने को उस थाल में से एक चम्मच भर के चावल डाले, एक चम्मच, और उस एक ही चम्मच में खप्पर भर गया। एक ही चम्मच में जो खप्पर भरता नहीं था, एक ही चम्मच में पूरा भर गया। श्री गोरखनाथ जी ने विस्मित होकर के पूछा कि भाई तुम कौन हो जिसे मेरे खप्पर को भर दिया? कमाली ने उत्तर दिया कि मैं कमाली हूं। गोरखनाथ जी ने पूछा बेटी कमाली, तुमने ये कमाल कहां से सीखा?
तुमने ये कैसे कर दिया? उसने कहा, ये सब रविदास जी महाराज के उस जल का पराक्रम है। आप कब कप्पर में जल लेकर के आए थे, मैंने वो कप्पर का जल ग्रहण किया था, उसी से सारी की सारी मेरे अंदर में करामात आई है। तब श्री रविदास जी महाराज के पास में गोरखनाथ जी महाराज गए। काशी आकर के रविदास जी की कठौती का जल पीने लगे। तब रविदास जी ने कहा कि प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। जब प्यास लगी थी, पीने को दिया, तब तो पिया नहीं, और जिनने पिया उसने पिया को जान लिया। जिसने उसे पिया उसने परमात्मा को जान लिया। नाथ जी को बड़ा पछतावा हुआ और हाथ मल करके रह गए। बाद में क्या होता है, पछताना ही तो हाथ रहता है। गागर फोड़ चढ़ी गरड़ी थी, पछतावे पनिहारी, खोयो दरब जन्म यू हारियो, जो जुआ खेल जुआ। अपने पास की संपत्ति गंवाने के बाद में केवल पछताना ही हाथ होता है। गोरखनाथ जी महाराज ने जब अगर जल ग्रहण कर लिया होता तो उनको लाभ होता, आत्म साक्षात्कार हो जाता। लेकिन मन में ये ग्लानि का भाव आ गया कि ये छोटी जाति का है। फिर भी कोई बात नहीं, जल भी दिया तो चमड़ी डुबाने वाली कठौती में से ले लिया। इस भाव को लेकर के नहीं पिया। ऐसे संत संसार में जीवों को जगाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ही आते हैं। संतों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी संतों के द्वारा दिए गए प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए। पता नहीं संत ने किस भाव से हमें दे दिया है, हम उसको ग्रहण करें, हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। और संत के द्वारा दिए हुए प्रसाद से कल्याण होता ही है। इसलिए प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब संत इस संसार में रहते हैं, हमें उनके जीवन का लाभ मिलता रहता है, तब हम ध्यान नहीं देते। जब संत नहीं देते हैं तब हमें याद आती है। बहुत ही सुंदर रविदास जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। गंगा जी का प्रसंग आता है, उससे पहले हम एक पद सुनते हैं।
कोई न जानी, महिमा कोई, महिमा कोई न जानी, महिमा चारों दिशा जानी याद करोगे, चारों दिशा जानी हम परदेसी फकीर याद करोगे, हम परदेसी फकीर। कोई दुखिया दुख में रोवे, कोई दुखिया, कोई दुखिया दुख में रोवे, कोई दुखिया दुख, कोई दुखिया दुख से सोवे, कोई दुखिया साधु भजे याद करोगे, सत भजे रघुवीर, हम परदेसी फकीर याद करोगे, हम परदेसी फकीर। भाई बंधु माता बहना, भाई बंधु भूल चूक की माफी देना, भूल चूक भाई बंधु माता बहना, भाई बंधु भूल चूक माफी देना, भूल चूक हो ब्रह्म शरीर याद करोगे, हो ब्रह्म शरीर हम परदेसी फकीर याद करोगे, हम परदेसी फकीर याद करोगे, हम परदेसी फकीर। करो राम से यही विनती, करो राम से, करो राम से यही विनती, करो राम से दिल हो मेल हमारा जल्दी, दिल हो मेल हमारा, दिल हो मेल हमारा जल्दी, दिल हो मेल। इसी संगत के बीच एक दिन याद करोगे, इसी संगत के बीच एक दिन हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी।
सतगुरुदेव भगवान की। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। संत जब तक साथ में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, हम उनके सत्संग का लाभ लेते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन संत जब हमसे दूर चले जाते हैं तब कभी कभी उनकी बातें याद आती है, और याद आती है तब हिया भर जाता है। संत कहते हैं, राम नाम को भूल न जाना, सत्संगत में प्रतिदिन आना। नित्य प्रति सत्संग करते रहना, नित्य प्रति भजन करना, नित्य प्रति स्मरण करना, नाम को विसारना नहीं। ये हमारी अरज है, इसको आप मंजूर करें। करो अरज मेरी मंजूर, किसी दिन याद करोगे। और संत आशीर्वाद देते हैं, युग युग जीवे ये फुलवारी, कृपा करे तुम पर बनवारी। ये फुलवारी, ये जो फूल खिले हुए हैं, ये युग युग जीते रहे। सबकी हो आशा पूरी, किसी दिन याद करोगे। सबकी आशा पूरी हो, सबको परमात्मा की शरणागति मिले, सबको भगवान की निश्चल भक्ति मिले। और रमता जोगी बहता जाने पानी, इनकी माया कोई न जाने। हे चारों दिशा जागे। संत का क्या है? संत की कोई एक ठोड़ जागीर तो है, संतों की चारों दिशा में जागीर है। हे चारों दिशा जागीर, किसी दिन याद करोगे। कोई दुखिया दुख में रोवे, कोई सुखिया सुख से सोवे, और साधु भजे रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। भाई बंधु माता बहना, भूल चूक की माफी देना। इतने दिन साथ रहे, जैसे चतुर्मास का उपलक्ष्य में सत्संग हुई, 2 मास तक हम साथ रहे, 5 ही दिन शेष रहे हैं। बोलो राम। इस 5 दिन शेष बचे हैं, बाकी जो 55 दिन निकल गए, उनके अंदर में जो गलती हुई हो, जो भूल चूक हुई हो, किसी से कुछ अपशब्द कह दिया हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। करो भगवान से, श्याम से, राम जी से यही विनती, फिर हो मेल हमारा जल्दी। इसी सत्संग के बीच किसी दिन याद करोगे। कहने का तात्पर्य, जब तक संत हमारे साथ रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तब तक हमें उनके सत्संग का लाभ मिलता है। और संत चले जाते हैं तो उनके आने के इंतजार में फिर हमारा मन फिर परमात्मा के अंदर में ही लगा रहता है। ऐसे ही परमात्मा के परम भक्त श्री रविदास जी महाराज चित्तौड़ में रह करके रानी को, वहां के राजा को, ब्राह्मणों को, सबको उपदेश किया और अनंत अनंत जीवों को भक्ति के मार्ग में लगाए। एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण नित्यपति राजा की ओर से श्री गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाया करता था। श्री रविदास जी का घर मार्ग में ही पड़ता था, अतः पंडित जी जब भी जाते हैं, रविदास जी को मिलकर के जाते हैं, उनको उकसाते, और ये अपनी असमर्थता, व्यवस्था, दीनता दिखाते हुए घर से ही श्री गंगा जी को प्रणाम कर लेते कि भैया हम तो नहीं जा सकते, हम अगर काम नहीं करें, गंगा जी चले जावे तो घर के लोग खावे क्या। इसलिए हमारे लिए तो यही गंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा है। ये रविदास जी महाराज का वचन है। अगर मन चंगा माने मन शुद्ध है, अच्छा है, तो हमारे लिए तो गंगा इस कटौती में ही है। एक बार कोई पुण्य पर्व था, ब्राह्मण ने आज श्री रविदास जी को गंगा स्नान करने के लिए बहुत ही झकझोरा, खूब कहा कि चलो। श्री रविदास जी तो नहीं जा सके, किंतु श्री गंगा जी को भेंट के लिए 1 रुपया दिया है। पंडित जी को देकर के बोला
कि आप राजा की ओर से तो पुष्प चढ़ाते ही हैं, मेरे ये एक पैसा गंगा जी को भेंट कर देना। लेकिन श्री गंगा मैया हाथ निकाल करके और ये पैसा स्वीकार करे तब तो देना, कहना कि तुम्हारे भक्त रविदास जी ने भेजा है, और नहीं तो मेरा पैसा वापस ले आना है। और गंगा जी जो कुछ आशीर्वाद या प्रसाद दे वह कृपा करके लेते आइएगा। पंडित जी वहां से रवाना हुए, गंगा जी के तट पर पहुंच करके पहले पुष्प चढ़ा दिए, स्नान कर लिए। रवाना होते होते उनको याद आया रविदास जी के द्वारा दिया हुआ वो पैसा। तो उस पंडित ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे मैया, आपका एक भक्त है रविदास, उसने ये एक पैसा भेजा है आपके लिए, आप उसकी भेंट को स्वीकार कीजिए। उसने कहा है कि आप हाथ आगे बढ़ा करके लेंगे तो ही देंगे। पंडित ने सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है कि गंगा मैया कोई हाथ बढ़ा करके पैसा स्वीकार करे, लेकिन वहां जो घटना घटी उस आश्चर्य को पंडित देखता ही रह गया कि एक दिव्य हाथ जल प्रवाह से ऊपर उठ करके श्री रविदास जी को भेंट को स्वीकार करके अदृश्य हो जाता है। यह है भक्ति, यह है भक्त का भाव। पुनः वही हाथ फिर प्रकट हुआ और उसमें एक दिव्य कंकण, एक कड़ा था। आकाशवाणी हुई कि यह कंकण श्री रविदास जी को मेरे तरफ से उपहार स्वरूप दे देना। ब्राह्मण देवता कंकण लेकर के चल दिए। रास्ते में उन्होंने उस कंकण को देखा, बड़ा ही सुंदर था, दिव्य रत्नों से जड़ित था। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, बोलो राम, और विचार करने लगा कि रविदास तो इस बात को जानते नहीं कि गंगा जी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है, फिर उन्हें मैं ये कंगन क्यों दूं। फिर तो पंडित जी ने वो कंगन लेकर के सीधे अपने घर को चले गए, रविदास जी के पास में गए ही नहीं। परंतु भगवान ने ऐसी लीला की कि वह किसी मार्ग से जाए, घूम फिर करके पुनः रविदास जी की कुटिया पर ही आ जावे। सामने कुटिया देखे तो मुड़ करके दूसरे रास्ते पे जावे, फिर कुटिया आ जावे। कई बार गए और कई बार आए, अंतर्गत वह हार करके पंडित जी ने वह कंकण श्री रविदास जी को दे करके तथा सब वृत्तांत कह दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।